गड्डीबाज में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। लद्दाख यात्रा का ये है हमारा तीसरा दिन। हम लोग इस वक्त हैं ग्वालियर में और आज हम कूच करेंगे राजधानी दिल्ली की तरफ। तो मम्मी तैयार हो? आनंदमय प्रफुल्लित सुबह की शुरुआत प्रातः वंदन के साथ। आपका दिन मंगलमय हो, सुप्रभात। तो ये हमारा पूरा का पूरा सामान रेडी है, फटाफट लोड करते हैं, निकलते हैं। तो मम्मी जमा दिया पूरा सामान? यस। सवेरे के टॉवल मम्मी पीछे सुखाने डाल देती हैं, शाम तक वो सूख जाते हैं। 4 दिन का जो सामान था जो उनको ज़रूरत पड़ेगी वो हमने पीछे वाली सीट पे ही रखा है। उसके अलावा डिक्की में काफ़ी सारा सामान भरा हुआ है, आगे जो ठंडे कपड़े और बाकी सब चीज़ों की जो ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन हमने डिक्की 3 दिन में, आज तीसरा दिन है, खोली ही नहीं है। इस बार क्या हुआ, भाई साहब ने जैसा जैसे मैंने कहा था, नहीं तो बॉटल कुछ भी पीछे फेंक दें, जल्दी चलो जल्दी चलो। इस बार ये कुछ नहीं कर रहे हैं, मान रहे हैं कि हाँ ऐसे कर लेते हैं, तो व्यवस्थित है सब। और सामने अपना कैबिन का सेटअप कुछ ऐसा रहता है कि दोनों पावर बैंक यहाँ रहते हैं, अपने डिवाइसेस को, अपने दोनों गोप्रो को, मोबाइल को, और इसके अलावा जो एक माइक में पहना रहता हूँ उसको चार्ज करते रहते हैं। एक गिलास मम्मी हमेशा ऐसे बीच में रखती हैं, अगर कहीं चाय पीना है तो हमें वहाँ टाइम वेस्ट ना करना पड़े, चाय गिलास में डाल के ले आएँ। मम्मी ये सामने क्या है? सामने है, अच्छा, ग्वालियर रेलवे स्टेशन। सामने है ग्वालियर रेलवे स्टेशन और ये है राइट साइड में ग्वालियर डीबी मॉल। ये इलेक्ट्रिक वाले ई रिक्शा, ये भी ई रिक्शा ही? नहीं, ये ग्रीन वाले तो ऑटो हैं, वो लेफ्ट वाला जो ऑरेंज दिख रहा है वो ई रिक्शा है। कल जब मैं ग्वालियर में था तो हिमाचल प्रदेश में हमारे एक सब्सक्राइबर है, उनसे मेरी बात हुई तो वो बता रहे थे कि अभी हिमाचल में मंडी का जो एरिया है उसके आसपास अभी कुछ दिनों पहले काफ़ी आंधी तूफान आया था, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। हम जो सच पास जा रहे हैं वो भी हिमाचल के एरिया में है। जितना मैंने पता किया है उस एरिया में कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लेटेस्ट सिचुएशन वहीं जाके पता चलेगी। हमें कहाँ जाना है ये तो हमने डिसाइड कर लिया है, लेकिन वो जगह खुली रहेगी या नहीं ये हमारे हाथ में नहीं है। वो जगह खुली नहीं रहेगी तो दूसरी जगह चले जाएंगे, उसमें क्या है, जो खुली रहेगी वहाँ चले जाएंगे। तो अभी हम लोग जिस एरिया से गुजर रहे हैं उसके दोनों तरफ हैं चंबल के बीहड़। ये जो आपको झाड़ी झंकाड़ियाँ इस तरफ पूरी दिख रही हैं, यहाँ पे चंबल के बीहड़ है और सामने बिल्कुल हमारे है एक खूबसूरत सा ब्रिज। क्या नाम है इसका मम्मी? चंबल का ब्रिज। तो चंबल नदी पे बना ये जो ब्रिज है इसको हम लोग जैसे ही पार करेंगे, हम लोग अभी तक मध्य प्रदेश में थे, अब पहुंच जाएंगे राजस्थान। कल जब हम लोग नरसिंहपुर से निकले थे, नरसिंहपुर था एमपी में, फिर हम लोग पहुंचे झांसी जो था यूपी में, फिर हम लोग वापस पहुंचे ग्वालियर जो था एमपी में, फिर अभी हम लोग इस पुल को पार करके पहुंचेंगे धौलपुर जो है राजस्थान में, और फिर उसके बाद आगरा आएगा जो वापस यूपी हो जाएगा। तो पहले एमपी, फिर यूपी, फिर एमपी, फिर राजस्थान, फिर दोबारा यूपी। तो ये है मम्मी विचित्र किंतु सत्य। तो ये अभी जो हमारी गाड़ी खड़ी हुई है, अगर इसी डायरेक्शन में हम सीधे जाएंगे तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे मम्मी? ग्वालियर वापस। एक्चुअली हम लोग जहाँ उस रोड से रहते हैं उसी रोड पे हम लोग को जाना है, लेकिन अभी धूप जो है वो इस तरफ से पड़ रही है, तो थोड़ी पेड़ की छाँव चाहिए थी। वहाँ पे जितने पेड़ हैं उस रोड पे उनकी छाँव उस तरफ पड़ रही है, तो इसीलिए आगे एक छोटा सा यू टर्न लेके मैंने यहाँ रोक लिया ताकि मम्मी यहाँ आराम से पेड़ की छाँव में सुस्ता सकें। नहीं कुछ बोलो? नहीं मुझे नहीं बोलो जल्दी बोलो। कुछ जबरदस्ती है? नहीं कुछ बोलना पड़ेगा। नहीं बोलना। कुछ बोलो। नहीं बोलना, मैं मौन रहूं। मम्मी सवेरे सवेरे पूजा पाठ के मूड में है, ज़्यादा कुछ बोलने के मूड में नहीं है। क्या हुआ? अच्छा मम्मी ये बता दो, ये जो हमारी ट्रिप है इसको किसने स्पॉन्सर किया है? मुझे वो नाम याद नहीं रहा। मेरा टेस्ट मत लिया कर। ये हमारी ट्रिप को स्पॉन्सर किया है प्रोडक्ट मी वेल ने। आपकी फाइनेंशियल नीड्स को एनालाइज करने के लिए प्रोडक्ट मी वेल एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। ये बस आपको बता के छोड़ देंगे, ये नहीं कहेंगे कि ये इंश्योरेंस खरीद लो या ये प्रोडक्ट खरीद लो, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। और प्रोडक्ट मी वेल पे 100% नो स्पैमिंग गारंटी है। एक बार आपने रजिस्टर किया उसके बाद आपको कोई फ़ोन कॉल, कोई मैसेज, कोई ईमेल कुछ नहीं आएगा। ये है अपने सुबह का नाश्ता। मुरैना में मैंने कचौड़ियाँ खरीद ली थी, मम्मी को भी मैंने थोड़े पकोड़े खरीद के दे दिए थे, तो मम्मी ने पकोड़े खा लिए हैं और अब देख नहीं मुझे कचौड़ी खाते हुए। और क्या, मैं कचौड़ी भी खाऊंगी। लो खा लो। यूपी की कचौड़ी तो सबसे अच्छी होती है ना, कचौड़ी सब। ये यूपी है? मैंने क्या बोला अभी? धौलपुर नहीं है ये। तो सामने आपको दिख रहा है बोर्ड, यहाँ पे लिखा है आगरा 13 किलोमीटर। हम लोग आगरा के अंदर नहीं जाएंगे, यहाँ से अगर हम लोग लेफ्ट मोड़ते हैं तो आगरा बाईपास रोड पे जाएंगे। जो यमुना एक्सप्रेसवे है वो आगरा के अंदर जाके पकड़ना पड़ता है, वो हम लोग नहीं लेते हैं क्योंकि वो हमको पसंद नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है।
लेकिन ये जो सामने अभी रोड आएगा इसमें फैसिलिटीज़ भर भर के हैं, रेस्टोरेंट्स, पेट्रोल पंप, सब कुछ, कोई कमी नहीं। पिछली बार भी अपन इसी रोड से गए थे ना? हाँ नहीं, हाँ ठीक है। हाँ, कभी याद रह जाता मुझे, कभी नहीं रहता। अब है ना, तुमने मुराना से कचौड़ी खरीदी थी और मैंने कह दिया कि धौलपुर से खरीदी थी। और कल मम्मी कह रही थी कि नरसिंहपुर से, कल मम्मी नरसिंहपुर में रात को सोई, सवेरे उठ के, सवेरे जब हम लोग उठे तो मम्मी भूल गई कि हम लोग नरसिंहपुर में। अब इतना घुमाओगे तो कितना याद रहेगा, है ना? नहीं याद रहता। तो अभी हम लोग मथुरा को क्रॉस कर रहे हैं। इस ट्रिप का पहला वीडियो जब मैंने अपलोड किया था तो मैंने आप लोगों से पूछा था कि आपको रॉ वर्जन पसंद है वीडियो का या फिर म्यूज़िक के साथ जो मैं ज़्यादा मिक्स करके देता हूँ, और मैक्सिमम लोगों ने कहा है कि उनको रॉ वर्जन ही पसंद है। कुछ एक दो लोगों ने म्यूज़िक वाली ही चीज़ भी बोली है, लेकिन आई थिंक सो मेजॉरिटी रॉ वीडियोज़ की है। तो आपसे कोशिश रहेगी कि थोड़े ज़्यादा रॉ वीडियोज़ आएँ। आपको क्या पसंद है मम्मी? बेबी को रॉ पसंद है। तो मुझे तो हमेशा से ही रॉ पसंद होता था। तो इंडियन ऑयल के इस पंप पे मैंने गाड़ी रोकी थी रिफ्यूलिंग के लिए, छोटा सा ब्रेक भी ले लिया। मम्मी का यहाँ पे चल रहा है ककड़ी ब्रेक, मम्मी खा रही है ककड़ी। अभी तक मैंने जितनी जगहों पे रिफ्यूलिंग कराई है, यहाँ पे डीजल सबसे सस्ता है। यहाँ पे डीजल की वैल्यू है 90 रुपीज़ 50 पैसा, पेट्रोल है अराउंड 97 रुपीज़। अभी हम लोग यूपी में ही हैं, थोड़ी देर बाद यूपी बॉर्डर को क्रॉस करके हम लोग घुसेंगे हरियाणा में। और मम्मी का सबसे फेवरेट स्टेट है हरियाणा। हरियाणा का पिक्चर में भी मैंने बहुत देखा है, और वैसे भी उनके बोलने की स्टाइल अलग ही होती है, और उनके मजाक करने की स्टाइल, बोलने की स्टाइल अलग तो होती है। तो हम लोगों ने पलवल को क्रॉस कर लिया है, और पलवल को क्रॉस करने के बाद इस बार हम लोग दिल्ली के अंदर नहीं घुसे हैं, हम लोग आ गए हैं पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पे, जो दिल्ली से बाहर ही बाहर हमें सीधा चंडीगढ़ हाईवे पे पहुंचा देगा। पिछली बार दिल्ली के अंदर घुसे थे और फिर बहुत तांडव हुआ था। याद है? तुम ही कह रहे थे कि देयर शुड बी चेंज, तो चेंज कर लिया तुमने। अच्छी बात है ना, एक बार में पता लग गया क्या हुआ। पिछली बार हम लोग किसान आंदोलन में फंस गए थे, तो इस बार किसी भी किस्म का एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। तो पलवल से जो हमने एक्सप्रेस वे पकड़ा था, वो यहाँ पे एक टोल नाका है, आगे कुंडली नाम की एक जगह है, वहाँ खत्म होने वाला है। हर रास्ते के कुछ फायदे और कुछ नुकसान होते हैं। ये जो रूट है उससे दिल्ली बाईपास तो हो जाता है, लेकिन ये बहुत लंबा रूट है। और आज तो भगवान गर्मी ने ऐसा गदर मचाया है, मैं पिछले 150 किलोमीटर से नॉन स्टॉप गाड़ी चला रहा था। मम्मी भी शांति से गाड़ी में बैठी हुई थी, नहीं तो हम हर 50-60 किलोमीटर में गाड़ी रोक लेते हैं, लेकिन धूप इतनी थी कि रोकते नहीं बन रही थी गाड़ी। फाइनली 150 किलोमीटर के बाद जब पैर मेरे पूरी तरीके से अकड़ गए थे तो मैंने गाड़ी रोक ही ली। मैंने कहा थोड़ा धूप में ही सही पर थोड़ा चल लिया जाए। मम्मी तो यहाँ उतरने से भी मना कर रही, बोली उतरूंगी नहीं मैं। मुझको गर्मी लग रही है, तू शीशा तो चढ़ा। चढ़ा लो। मम्मी जब गाड़ी से नहीं उतर पाती तो मम्मी फिर दूसरा तरीका अपनाती है। ये देखो, ये है मम्मी का पोज। ऐसे बढ़िया पैर ऊपर करके एसी के ऊपर पैर रख के मम्मी सो रही है। सोते सोते भी सुन रही हो सब। अब कार में कोई अपने बिस्तर जैसी नींद थोड़ी आ जाती है, अपने को पता ही नहीं रहे कि क्या हो रहा। तो वापस हम लोग आ गए हैं दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पे। दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे की खासियत है कि यहाँ पे इतने ढाबे मिलेंगे कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कहाँ खाना कहाँ नहीं। हम कंफ्यूज नहीं हैं। हम जाएंगे कहाँ पे मम्मी? ढाबे का नाम याद है? सुखदेव ढाबा, अमृत सुखदेव ढाबा। पिछली बार गए थे तो बहुत पसंद आया था वहाँ का खाना। अब वहीं जाके पेट पूजा करते हैं। ये आ गया हमारा अमृत सुखदेव ढाबा। अमृत सुखदेव ढाबे में सिर्फ टेबल मिलने में ही हमें 15-20 मिनट लग गए। यहाँ पे 4 बजे का टाइम है तो भी टेबल के लिए मारा मारी मची हुई है। और मम्मी ने फटाफट मंगा लिया है। ये है वड़ा इडली और मैंने मंगाया है एक प्लेन डोसा। अब इडली डोसे से मन नहीं भरा तो आप पाव भाजी और खाएंगे। मम्मी बिजनेस हो तो ऐसा, मतलब पैर रखने की जगह नहीं है, लोग आते जा रहे हैं, बिठाने की जगह नहीं है। सारे काम वालों को ऐसी बढ़िया ट्रेनिंग दी गई है कि बहुत बढ़िया से करते हैं काम। तो वापस आ गए हम लोग दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पे। इस वक्त हम लोग क्रॉस कर रहे हैं पानीपत। आज हम लोग करनाल जाने वाले हैं, लेकिन करनाल यहाँ पे मात्र 35 किलोमीटर दूर है। और करनाल आई थिंक सो मम्मी
अपन उससे और आगे जा सकते हैं। चलेंगे आगे अपन और। करनाल के आगे पड़ता है कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र के आगे आता है अम्बाला। देखते हैं कुरुक्षेत्र या तो फिर अम्बाला। करनाल तो मेरे ख्याल से मैं अभी 20-25 मिनट में ही पहुंच जाऊंगा। मुझे ना एक बात याद आ रही पिछली बार की, दिल्ली की। हाँ कि दिल्ली क्रॉस करते टाइम कुछ ज्यादा स्मार्टनेस दिखा दी तुमने। और कभी कभी अपनी छोटी सी स्मार्टनेस को अपने को इतना भोगना पड़ता है कि फिर अपने को लगता है कि अब ये काम कभी पिछली नहीं बार भी करेंगे। सेम शेड्यूल था, ग्वालियर से निकले थे और पानीपत रात को 11 बजे मरते जीते पहुंचे थे। आज हम लोगों ने 5:30 बजे पानीपत को क्रॉस कर रहे हैं। आज तो गर्मी में परेशान हो गई, लग रहा है कि कब पहाड़ों पे पहुंच जाओ और ठंड का मजा। कुरुक्षेत्र थोड़ी देर में पहुंचने वाले थे। कुरुक्षेत्र जाने से पहले हाईवे के किनारे ये एक रेस्टोरेंट था, तो वहीं की पार्किंग में हमने गाड़ी रोकी है। मम्मी हमेशा की तरह सोते सोते आ रही हैं, गाड़ी से उतर नहीं पाती हैं पूरे दिन गर्मी की वजह से। अभी उतरती हैं तो एकदम थकाई उतरती हैं। बस 2 दिन की बात है, कल अपन पहुंचेंगे पठानकोट और उसके बाद अपन पहुंच जाएंगे पहाड़ों पे। अभी गर्मी के लिए हाय हाय कर रहे हैं, फिर ठंड के लिए हाय हाय करने लगेंगे। वीडियो को अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और फेसबुक और इंस्टाग्राम पे अगर आप मेरे पेज को अभी तक फॉलो नहीं कर रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। दोनों फेसबुक और इंस्टा पे मैं अपनी स्टोरी अपडेट करता रहता हूँ। मम्मी को ना चलने में भी आलस आ रहा है। मम्मी चलो तो 1 2 3 बहुत 4। देर बैठ जाओ तो चलने में आसान लगता है, फिर क्या करूं। तो फाइनली 7:40 हो रहे हैं और हम लोग पहुंच गए हैं कुरुक्षेत्र। हम लोग पहुंच गए हैं कुरुक्षेत्र। वैसे कुरुक्षेत्र मेरे लिस्ट में नहीं था, करनाल था, तो इसलिए यहाँ के होटल्स के बारे में कुछ ज़्यादा रिसर्च नहीं की थी। अब थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा यहाँ पे। आज हमने टोटल डिस्टेंस कवर किया 525 किलोमीटर। तीनों दिन में आज तक का ही सबसे ज़्यादा डिस्टेंस है। और यहाँ पे अपने छोटे से प्यारे से रूम में चेक इन कर लिया है। भगवत गीता की पवित्र भूमि कुरुक्षेत्र में आज हम पहुंच गए हैं। आपने इतनी सी लाइन बोली। और एक बोलो तो क्यों बोली, 2 बोले तो क्यों नहीं बोली। ले रुको, बस अब कल और हम मैदानी इलाकों में रहेंगे, उसके बाद पहाड़ों पे पहुंच जाएंगे। ये मेरा डायलॉग था, पिछली बार के रिकैप से मम्मी ने मार लिया। क्या ये डायलॉग। पहुंचते पहुंचते 8:30 बज गए हैं। तो अभी अपना किट बैग खोलना है, ये सारे अपने डिवाइसेस वगैरह चार्ज करने हैं, नहाना है और कल की तैयारी करनी है। तो इसलिए आज का वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। मम्मी हमेशा की तरह खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। तो आज का वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।